नमस्ते। बाबलीज़ कैफेटेरिया एंड ट्रैवलर में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम विजिट कर रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक शहर में, जो कि रामायण काल से जुड़ा हुआ है, जहाँ से शुरू हुआ था रामायण का द्वितीय अध्याय। पहले हम जान लेते हैं नासिक कैसे पहुँचे। तो नासिक में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों अवेलेबल है। तो आप देश के किसी भी शहर से यहाँ तक आप बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। सबसे पहले हम आके पहुँच गए हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में, जो कि नासिक शहर से सिर्फ 30 किलोमीटर्स की दूरी पर है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो धरती के ऊपर नहीं, धरती के अंदर ही है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में पूरी जानकारी मैंने एक वीडियो में शेयर किया हुआ है पहले, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह के अंदर जो शिवलिंग है और बहुत ही छोटा है, और वहाँ पर 3 शिवलिंग है जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों को दर्शाती है। उसका एक रेप्लिका बाहर भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1-1 इंच के 3 शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है। और ये मंदिर बना हुआ है दक्षिण की गंगा यानी कि गोदावरी नदी के तट पर। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं कुसावर्त कुंड के पास, जहाँ से दक्षिण की गंगा यानी कि गोदावरी नदी की शुरुआत हुई थी। और ये कुंड को बहुत पवित्र माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे मनुष्य स्नान करने से उसके सारे पाप धुल जाती है। गोदावरी नदी का बहाव थोड़ा ज़्यादा था, तो उसको कम करने के लिए गौतम ऋषि ने यहाँ पे कुसा नाम की घास लगाई थी और उसके बहाव को थोड़ा कम किया था, और तब से ये जगह कुसावर्त कुंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा सोमेश्वर वाटरफॉल, जो कि नासिक शहर से सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये वाटरफॉल मानसून के समय देखने लायक हो जाती है, बहुत ही सुंदर लगता है। और ये वाटरफॉल को दूध सागर भी कहा जाता है, और इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। नेक्स्ट है हमारा सप्तशृंगी गढ़, जो कि बानी में है, और ये जगह नासिक शहर से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर माता सप्तशृंगी का मंदिर है। यहाँ तक आप रोपवे में पहुँच सकते हैं, या फिर 472 सीढ़ियों से भी ऊपर तक आप आ सकते हैं। सप्तशृंगी मंदिर के बारे में मैंने पूरी जानकारी पहले शेयर किया हुआ है, और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सप्तशृंगी मंदिर के पास में है शिवालय तालाब। ये तालाब बहुत ही पवित्र माना जाता है। और दूर जो पहाड़ आपको नजर आ रही है वो है मार्कंडेय पहाड़, और वहाँ पर मार्कंडेय ऋषि तपस्या क्या करते थे। 18 भुजों वाली सप्तशृंगी माता ने महिषासुर को इस सप्तशृंगी गढ़ में ही वध किया था। प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण जी उनके वनवास के दौरान इस सप्तशृंगी गढ़ में भी आए थे। उसी शिवालय तालाब के पास में है एक बहुत ही प्राचीन महादेव जी का मंदिर, जो कि सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आप अगर यहाँ तक आए हैं तो इस मंदिर में भी जरूर आइएगा। ये सब जगह नासिक से थोड़ी दूर में ही है, और अभी हम नासिक के अंदर दर्शन कर लेते हैं। ये है कालाराम मंदिर, और ये मंदिर नासिक शहर में पंचवटी में मौजूद है। तो नासिक शहर में 3 जगह बहुत ही खास है। एक तो है पंचवटी, एक है तपोवन, और एक है रामकुंड। तो हम पंचवटी में है, तो पंचवटी में सबसे पहले हम आए हैं कालाराम मंदिर में, जहाँ पर राम जी का मूर्ति आशीर्वाद मुद्रा में है, यानी कि उनके हाथ में कोई धनुष वगैरह नहीं है। यहाँ पर जो राम, लक्ष्मण और सीता जी का मूर्ति है वो स्वयंभू है, और ये काले रेत से बना हुआ है। और ये जो मंदिर है ये भी काले पत्थर से बना है, इसीलिए उसका नाम है कालाराम मंदिर। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने 14,000 राक्षसों को वध करके ऋषि मुनियों को बचाया था। कालाराम मंदिर के पास में है सीता गुफा, जहाँ पर देवी सीता महादेव जी की पूजा किया करते थे। यहाँ पर वीकेंड में थोड़ा ज़्यादा भीड़ रहती है, तो लाइन में थोड़ा टाइम खड़ा होना पड़ेगा आपको, 1 घंटा 1.5 घंटा तक। उसके बाद आप गुफा के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको राम, लक्ष्मण और सीता जी का मूर्ति दिखाई देगा। सीता गुफा से बाहर आएंगे तो आपको दिखाई देगा बड़े बड़े साइज में कंदमूल, जिसको कि राम उनके 14 वर्ष के वनवास के समय खाया करते थे, और ये राम कंदमूल के नाम से जाना जाता है।
और पंचवटी से थोड़ी दूर आप आएंगे तो यहाँ पर है रामकुंड और लक्ष्मण कुंड। एक साइड में रामकुंड है और दूसरे साइड में लक्ष्मण कुंड है। हम शाम के समय आए हैं क्योंकि हमको आरती देखनी है। यहाँ पर रोज़ शाम को 7 बजे संध्या आरती होती है। और लक्ष्मण कुंड में बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, तो आप यहाँ पर अगर आए हैं तो बोटिंग आप कर सकते हैं। रामकुंड को बहुत पवित्र माना जाता है और यहाँ पर हर 12 साल में एक बार कुंभ मेला भी होती है। रामकुंड में पितृपुरुषों को श्राद्ध दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि स्वयं राम जी ने भी यहाँ पर उनके पिता दशरथ जी का श्राद्ध किया था। नासिक में जो लोग घूमने के लिए आते हैं वो सबसे पहले रामकुंड में स्नान करते हैं और उसके बाद वो घूमने के लिए बाकी जगह पे जाते हैं। यहाँ पर 3 नदी का त्रिवेणी संगम है। अरुणा, वरुणा और गोदावरी नदी, ये तीनों नदी का यहाँ पर त्रिवेणी संगम है, तो इसीलिए इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो रोज़ शाम को 7 बजे यहाँ पे संध्या आरती होती है। तो अगर आप नासिक में आए हैं तो यहाँ पे संध्या आरती जरूर देखने के लिए आइएगा। तो रामकुंड में संध्या आरती देखने के बाद हम लोग अभी वापस जा रहे हैं पंचवटी की ओर। और ये रामकुंड पंचवटी के में ही है, यानी कि जो कालाराम मंदिर और सीता गुफा आपने देखा था वहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं गोरेराम मंदिर में, और ये मंदिर भी बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का जो मूर्ति है वो वाइट कलर का है, इसीलिए उसका नाम गोरेराम मंदिर है। नेक्स्ट है हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर, और ये मंदिर नासिक शहर में तपोवन में ही है। तो अभी हम तपोवन पे विजिट करेंगे और सारे मंदिर देखेंगे। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुंभ मेला के समय यहाँ पर भीड़ होती है क्योंकि यहाँ से ही शुरुआत होती है कुंभ मेला की। नेक्स्ट है हमारा लक्ष्मण जी का मंदिर। यहाँ पर आपको स्वयंभू हनुमान जी दिखाई देंगे। हनुमान जी का एक मूर्ति है और लक्ष्मण जी का भी मूर्ति है। और यहाँ पर ही लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा का नाक काटा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कपिला गोदावरी संगम। ये भी तपोवन में ही है। यहाँ पर कपिला ऋषि का आश्रम हुआ करता था और यहाँ पर कपिला नदी और गोदावरी नदी दोनों की संगम स्थल है। ये एक्चुअली वही जगह है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा का नाक काटा था। यहाँ पर आपको मूर्ति दिखाई देगी जहाँ पर जैसे कि लक्ष्मण जी सुपर्णखा का नाक काटते हुए, और कपिला ऋषि जहाँ पर तपस्या क्या करते थे वो जो यज्ञ कुंड है वो भी आपको दिखाई देगी यहाँ पर। और यहाँ पर मौजूद है सीता माता का स्नान कुंड भी मौजूद है। आगे आपको दिखाऊंगी। ये रहा सीता माता का वहाँ पर स्नान कुंड है जो राइट साइड में है, और जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं वो है अग्निकुंड। और जो 3 छोटे छोटे कुंड आप देख रहे हैं वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर। रावण जब सीता माता को हरण करने के लिए आया था तभी माता सीता ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और अग्निदेव को साक्षी मानते हुए अग्निकुंड में खुद को छुपा लिया था। और रावण जिसको लेके गया था वो था मायावी सीता। और ये संगम स्थल से अगर आप बाहर आएंगे तो सामने आपको दिखाई देगा एक मंदिर है जो कि है सर्वधर्म मंदिर। यहाँ पर आपको सारे धर्म के भगवानों का मूर्ति दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। अगर आप दर्शन करने के लिए नासिक आ रहे हैं और अगर आप कपिला गोदावरी के संगम तक आए हैं तो ये मंदिर पे आप जरूर आइएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है मुक्तिधाम। वहाँ पर सारे भगवान का मूर्ति है और उसके साथ में 12 ज्योतिर्लिंग भी है, तो यहाँ पर आप भी जरूर आइएगा। उसके बाद हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है कॉइन म्यूजियम। अगर आप कॉइन कलेक्शन करते हैं और आप कॉइन कलेक्शन की शौकीन हैं तो आप यहाँ पर ये म्यूजियम को ज़रूर आइएगा। एक बार ज़रूर विजिट बनता है। और ये जो म्यूजियम है यहाँ पर आप पुराने ज़माने के कॉइन्स देख सकते हैं। और ये म्यूजियम त्र्यंबकेश्वर और नासिक के बीच में ही है, तो आप जब त्र्यंबकेश्वर जा रहे होंगे तभी इस म्यूजियम में आइएगा ज़रूर। इस तरह से मैं अपना नासिक की टूर यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। गुड बाय, नमस्ते, टेक केयर।